सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों, तो यदि आप लोग प्रभु के वचन को महत्व देते हैं, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो यदि आप लोग के पास पहुंच गई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से मेरे मसीह भाई बहनों आपका कोई खर्च नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगता है और फिर कोई ऊट पटांग की वीडियो नहीं है। परमेश्वर का वचन है, प्रभु का कलाम है मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप लोग जरूर सुनेंगे। यदि आप लोग मसीह की तह में मेरे मसीह भाई बहनों एजुकेट रहते हो, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो यह वचन आपके लिए है। और मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग मेरे मसीह भाई बहनों आजकल प्रभु को मसीहत में आके लेकिन मसीहत को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह वचन उनके लिए है। जो लोग प्रभु को ग्रहण करके, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद उनका जीवन फिर सांसारिक जीवन के जैसा हो जाता है, तो यह वचन उनके लिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, चाहे आप अपने गरीबी से परेशान है, चाहे आप अपने पापों से परेशान है, चाहे अपने आप किसी काम को लेके परेशान है, तो यह वचन आपके लिए है। आप यह वीडियो जरूर देखिएगा और प्रभु आपके इस वचनों के द्वारा अवश्य आशीष देगा और छुटकारा देगा, आपके मन के बोझ को हल्का करेगा। आमीन। तो आइए, प्रभु का वचन है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि मेरे मसीह भाई बहनों, कि हमको प्रभु में आने से यह नहीं कि हम प्रभु को ग्रहण कर लेते, लेकिन हमको हमारे लिए यह महत्व होता है कि हम प्रभु में, कि हमारा चाल चलन कैसा है, कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हम लोग देखेंगे, नीति वचन में हम लोग पढ़ेंगे। तो नीति वचन में हम लोग 30 अध्याय में और यहाँ पे 7 पद से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, दाऊद का भजन। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? मैंने तुझसे 2 वर मांगे, हालेलुया, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, हालेलुया। अर्थात झूठी और व्यर्थ बात मुझसे दूर रख और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन मुझको पढ़ने से इतना संतुष्टि मिला, इतना खुश हो गई मैं इस वचन के द्वारा। तो आप लोगों को भी मेरे मसीह भाई बहनों, जो सांसारिक लोग होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जो यदि यह वीडियो उनके पास पहुंच गई, जो प्रभु को ग्रहण नहीं की हैं, तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और आपके हृदय के इन वचनों के द्वारा प्रभु सांत्वना दे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि मैंने तुझसे दो वर मांगे, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। तो मेरे मसीह भाई बहनों, क्या आप लोग प्रभु को ग्रहण करके इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए थे, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है पहले हमको अपने अंदर एक, मेरे मसीह अपने चाल चलन को सुधारना चाहिए, अपने अंदर हमको धीरज पहले उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमारा परमेश्वर दयालु है और हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। इसीलिए जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं उनको पहले अपने अंदर धीरज उत्पन्न करना होता है और उसके बाद अपने मनों को शांति करके परमेश्वर की वचनों की ओर लगाना होता है। तो यहाँ पे दाऊद कितना स्पष्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो अवश्य हमको भी ऐसे अपने जीवन में प्रार्थना करना चाहिए ताकि ये हमारा मसीह में जीवन व्यर्थ ना हो। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, कि हर संडे जाते हैं चर्च, अपने लिए पास्टर से बोलते हैं, पैसा देके बड़े बड़े चर्चों में पैसा देके अपने लिए भविष्यवाणियाँ कराते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, क्या आप लोग भी ऐसे ही प्रार्थना करते हो मेरे मसीह भाई बहनों? यदि नहीं करते हैं तो अवश्य हमको भी ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर में हमारा मसीही जीवन व्यर्थ ना हो। तो यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है मेरे मसीह भाई बहनों, अर्थात झूठी बात मुझसे दूर रख और न तो मुझे निर्धन कर और न मुझे धनी बना, हालेलुया। तो यहाँ पे हमको भी इन्हीं सब चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए, ना हमको परमेश्वर से ज़्यादा धन दौलत आशीषों के पीछे भागना चाहिए, ना हमको अपने लिए इतना धन दौलत के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम साथ में जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाते हैं। यही परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर का जो हमारे जीवनों में कर्तव्य है वही हमारे साथ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि हमको परमेश्वर के यदि हम ग्रहण कर लेते हैं मेरे मसीह, तो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ।
तो यदि हम सांसारिक में से छूटते हैं और प्रभु के नाम को जान लेते हैं, तो प्रभु में आ जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए ज्योति है, ताकि हम फिर पाप न करें, फिर अंधकार में न पड़े। और फिर परमेश्वर का वचन ही कहता है मेरे मसीह भाई बहनों कि कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वह मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रह जाओ, जो परमेश्वर के वचन मुंह से निकला है। तो मेरे मसीह भाइयों, तो परमेश्वर हमारे लिए उजाला है मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर हमारे लिए ही हमारे जीवन का आहार है, और परमेश्वर ही हमारे लिए हमारा मूल्य धन है। क्योंकि यहाँ पे नीति वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारे कटोरे का हिस्सा, हमारे जीवन का भाग है मेरे मसीह भाइयों। तो जो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी मेरे मसीह भाई, जो हर संडे जाते हैं, आशीषों के पीछे भागते हैं, और जो लोग धनी होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, मैंने देखा पंजाब में जो लोग बहुत मतलब धनी होते हैं, मिडिल क्लास के घराने के लोग होते हैं, नौकरी चाकरी वाले लोग होते हैं, और उन्हीं लोगों को वही लोग परमेश्वर के आशीषों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन उनके अंदर ये नहीं समझते हैं परमेश्वर को एक अपने मतलब बड़े बड़े पास्टर लोग भी होते हैं कि परमेश्वर को अपने इशारे पे ऐसे लोग नचाने लगते हैं कि मैं उनके लिए कहूँगी परमेश्वर जी उनके लिए घर नहीं है, आप उनके लिए घर दे दो। तो क्या परमेश्वर हमारा दे देगा? नहीं देगा मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर घर उनको कब देगा? जिसके पास नहीं, जब अवश्य वह अपने मन की बात परमेश्वर से कहेंगे, अपने पापों को मान के, अपने हर एक मन का हर एक देह का खेद दूर करके, जब आप सब कुछ पीछे छोड़ के आप प्रभु के आगे घुटने टेकोगे, आप प्रभु से अपने मन की बात कहोगे, तब परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आजकल के लोग ऐसे कहाँ करते हैं मेरे मसीह। तो यहाँ पे इस तरह से दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, और मैं खिलाया कर, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि मेरा यहोवा कौन है। हालेलुया। तो अवश्य आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। मैंने बहुत से गांव में देखा है कि जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु जब उनके जीवन में चमत्कार आशीष करने लगता है, तो आप प्रभु को परे कर लेते हैं, और एक उनको बाहरी सा घमंड आ जाता है, एक उनको एक तरफा घमंड आ जाता है कि सोचते हैं अब सब कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है, तो मुझसे बड़ा कौन है। आजकल के लोग ऐसे ही करते, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको जब परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारी अगुवाई करता है, तो हमको और नम्र और दीन बन के एक लोगों का भार सहना चाहिए, लेकिन लोग नहीं सहते हैं। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तो अवश्य जो घमंडी हो जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो शैतान उनको, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु में बहुत धर्मी ठहरता है, शैतान उसी को पीछा करता है, उसी को पाप में गिराना चाहता है। जब परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कार्यों को करने लगता है, तो वह परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके मनों को ऐसे बहकाता है कि हर एक कार्य उनके लिए नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए परमेश्वर का नाम भी कई बार वह लोग अनुचित रीति से लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। तो अवश्य मेरे मसीह भाई, हमको किसी की चुगली किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और हमको परमेश्वर पे सौंपना चाहिए कि हे परमेश्वर तू देख और तू ही उनका सब कुछ न्याय कर मेरे मसीह भाई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम निर्धनों पे, यदि तुम किसी पे अन्याय हो तो देखो, या कुछ मतलब गलत होता देखो, तो तुम चिंता न करो, क्योंकि तुमसे बड़ा एक है जो सबकी सुधि रखता है। तो अवश्य परमेश्वर हमारा सबकी सुधि रखता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आपको अवश्य परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हम लोग देखेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग यिर्मयाह पुस्तक में देखेंगे 29 अध्याय में 11 पद में। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। हालेलुया। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो मेरे मसीह में यह सब वचन क्यों नहीं लोग पढ़ते? यह सब वचन आखिर परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे मुख से वचन निकला है वह मेरे पास यूं ही व्यर्थ ठहर के न लौटेगा। तो परमेश्वर ने यह सब वचन आखिर क्यों अपने मुख से निकाला? क्यों हम मनुष्य जातियों के लिए सब वचन आए और हमारे लिए क्यों बताए मेरे मसीह में? तो यह वचन क्या हमारे जीवन में लागू नहीं होता है? तो आजकल के लोग जो होते हैं मेरे मसीह भाई, सांसारिक लोग बहुत से जब अपने जीवनों में थक जाते हैं, हर एक सोखाओ झाओ के पास डॉक्टरों में दवा करा के हर एक
मतलब लोगों के पास जब एकदम टूट जाते, एकदम उनका दिल टूट जाता है, उनके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई मतलब कुछ उनके पास नहीं रहता है, सोचते हैं कि हमारा जीवन ख़त्म है और हमको लगता है कि हम हमको यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, मर जाना। तब शायद परमेश्वर उन्हें बुलाता है अपने पास, तो उनको किसी के द्वारा परमेश्वर के बारे में पता चलता है, तब वो प्रभु के पास जाते हैं। और जब वो प्रभु के पास जाते हैं मेरे मसीह, जब अच्छा हो जाते हैं, जब वो लोग ठीक हो जाते हैं, तो आजकल के दास कई लोग बस आशीषों की बात करते हैं, तो वो लोग आशीषों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जब प्रभु में आ जाते हैं तो हमको प्रभु के पीछे चलना है मेरे मसीह, आशीषों के पीछे नहीं चलना। लेकिन आजकल के लोग जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु के पीछे नहीं चलते, प्रभु के वचन को महत्व नहीं देते, वह लोग आशीषों के पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे यह परमेश्वर का वचन क्या हमारे जीवन में लागू नहीं होता है मेरे मसीह भाई बहनों? तो अवश्य ही मेरे मसीह बहनों, आप लोग भी परमेश्वर के वचन पे निर्भर है, आप लोग ज़्यादा आशीषों के पीछे मत भागिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस संसार के धन के आशीषों के बारे में बात नहीं करता है, लोग नहीं समझ पाते। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आत्मिक आशीषें दी हैं। तो हमारा आत्मिक आशीष मेरे मसीह में हमारे लिए स्वर्ग में है। तो हम परमेश्वर हमारे यहाँ पे कर्तव्य देखता है मेरे जीवन कि हम अपने कर्तव्य से क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से मसीह के देह में क्या कर रहे हैं, हमको एक दूसरे के लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं है। तो हमारा परमेश्वर अवश्य हमारे विषय में जब सोचता, हमारे लिए चिंता करता है। तो मेरे मसीह बहनों, तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लोग आशीषों के पीछे क्यों ज़्यादा भागते हो मेरे मसीह। हमारा परमेश्वर आशीष देता है, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन यहाँ पे दाऊद दाऊद उस जमाने में कैसे थे, यहाँ पे दाऊद राजा थे और तो परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो इसीलिए हमको भी ऐसे नम्र दिन होके हमको परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग मत्ती पुस्तक पे देखेंगे 6 अध्याय में 33 पद में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आजकल के लोग कहाँ परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज कहाँ कर रहे हैं मेरे मसीहा। आजकल के लोग तो प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, बस आशीषों के पीछे भागते रहते हैं। और आजकल के मतलब बड़े यहाँ गाँव के जो पास्टर लोग होते हैं मेरे मसीहा बहनों, वह उन्हें बड़े बड़े चर्चों में लेके जाते हैं, कहीं जालंधर, कहीं पंजाब, कहीं मतलब और पे जगह पे लेके घूमते, हर महीने दो बार 3 बार 4 बार यहाँ वहाँ यहाँ लेके ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन प्रभु में हमको स्थिर रहना है, हम प्रभु में हमको स्थिर रहना है। और जब हम ऐसे पास्टरों को फॉलो करते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है और हम मसीह से दूर हो जाते हैं। तो क्या यह वचन हमारे जीवन में लागू नहीं होता मेरे मसीह बहनों? तो अवश्य होता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे हर एक वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। यदि हम उस वचन पे अपने जीवन को आधारित कर देते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो अवश्य है वह वचन जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। लेकिन आजकल के लोग कहाँ ऐसे कर रहे हैं बस। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। तो हमको पहले धर्म की खोज करना है मेरे मसीह बहनों। लेकिन आजकल के लोग कहाँ कर रहे हैं, आजकल के लोग मसीह लोग जो है मेरे मसीह बहनों, देखा है एक मसीही को एक मसीह से बात करने की तमीज़ नहीं है, गाली से लोग बात कर रहे हैं मेरे मसीह बहनों। तो ये जब परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को आधारित नहीं करेंगे तो शैतान उनके अंदर जगह बना लेता है, प्रभु में आ जाते हैं। लेकिन हर एक कार्य उनको नॉर्मल लगता है, सांसारिक जैसे काम करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मेरे मसीह बहनों, हमको परमेश्वर के वचन पे आधारित रहना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, हमको पास्टरों के पीछे नहीं, हमको एक सेवक के पीछे नहीं। एक सेवक का काम ये होता है कि हमको प्रभु के बारे में बताए और उनका सुसमाचार जब एक बार हमको पूरा सुना दे तो हमको अवश्य है प्रभु के पीछे चलना है कि हमारा परमेश्वर इतना महान था कि हमारे लिए क्रूस पे अपना प्राण दिया कि हम प्रभु को जान पाएँ। और हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ था, हमारा जीवन नरक था, लेकिन प्रभु इतना धन्य है कि प्रभु ने हमको अपने बुद्धि से अपने आप को जानने की शक्ति दिया। तो हम परमेश्वर के वचनों पे चले, हमको एकदम नम्र एकदम दीन होके चलना है, एकदम संतोष अपने जीवन में। लेकिन आजकल के लोग नहीं है। तो अवश्य है मेरे मसीह, यदि आप लोग भी ऐसे हैं तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर आइए, आप लोग परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को आधारित करें मेरे मसीह भाई बहनों। और ज़्यादा चमत्कारों और आशीषों के पीछे भागने से मेरे मसीह भाई बहनों हमारा ही
हानि होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हर एक वचन है वो हमारे जीवन पे आधारित है, व्यर्थ नहीं है। तो मैं इन्हीं सब वचनों के द्वारा आपसे बातें की मेरे मसीह भाई बहनों। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्रभु का वचन ऐसे ही एक दूसरे के पास आप लोग जरूर फैलाइए, ताकि प्रभु का राज्य फैले। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वचन को सुना और समझा होगा। और यदि मुझसे कोई गलती गुनाह हो गया तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, क्षमा करिएगा। आमीन। जय मसीह की।